हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि यदि आपको सीपीपी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। इस पूरे प्रोसीजर को हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे और मैं आपको इस पे रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि इस पे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और इस पे डीएससी रजिस्टर्ड करके भी आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीपीपी पोर्टल है क्या चीज़। फ्रेंड्स, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सभी मिनिस्ट्रीज़ और लगभग सभी पब्लिक एंटरप्राइजेस, उन सब में यदि कोई किसी भी चीज़ की प्रोक्योरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी चीज़ की प्रोक्योरमेंट करनी है, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो सीपीपी पोर्टल पे उसका टेंडर पब्लिश करें। जैसे आप सीपीपी पोर्टल पे जाके उन सभी टेंडरों को आप व्यू कर सकते हैं और उन सभी टेंडरों को आप भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सीपीपी पोर्टल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वह है सभी मिनिस्ट्रीज़ के जो भी उनको टेंडर होता है उनको एक उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए एक सिंगल पॉइंट एक्सेस प्रोवाइड करना। यानी आप जो भी मिनिस्ट्रीज़ जो भी टेंडर निकालेंगी उन सबको आप एक पर्टिकुलर सिर्फ एक ही वेबसाइट पे देख सकते हैं। उन सबको आप सीपीपी पोर्टल पे देख सकते हैं कि क्या टेंडर निकला है। तो इस तरह से एक सिंगल पॉइंट एक्सेस प्रोवाइड करता है सीपीपी पोर्टल सभी मिनिस्ट्रीज़ के टेंडर के लिए। अब हम जानते हैं कि ई प्रोक्योरमेंट का बेनिफिट क्या है। फ्रेंड्स, ई प्रोक्योरमेंट का बेनिफिट जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ई प्रोक्योरमेंट है क्या चीज़। इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेथड। यानी गुड्स और सर्विसेज का इलेक्ट्रॉनिक मेथड से प्रोक्योर करना। यानी यदि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड से आप उसको रिसीव करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेथड यानी उसका ऑनलाइन टेंडर निकालेंगे, ऑनलाइन बिडिंग होगी, ऑनलाइन आपके ऑर्डर पास करेंगे, उसके बाद सामान आएगा आपके पास, फिर ऑनलाइन ही उसका पेमेंट करेंगे। यानी हर चीज़ ऑनलाइन, उसमें किसी भी तरह का कोई ऑफलाइन वर्क है ही नहीं। तो इस तरह से इसका जो बेनिफिट होगा वो होगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, मतलब यानी पूरी तरह से पारदर्शिता रहेगी। इसमें किसी भी तरह का कोई धांधली की गुंजाइश नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें जो भी टेंडर भरेगा उसमें सभी बिडर के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, यानी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। यानी जिसका भी टेंडर लोअर साइड होगा तो उसको टेंडर का रिवार्ड मिल जाएगा। इसमें किसी भी तरह का किसी से भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। थर्ड चीज़ ये है कि इसमें जो भी टेंडर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको व्यू कर सकते हैं। ई प्रोक्योरमेंट में किसी मिनिस्ट्री को यदि किसी भी चीज़ की प्रोक्योरमेंट करनी होती है सबसे पहले उसका आरएफक्यू निकालते हैं। आरएफक्यू जो है आपको सीपीपी पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। आरएफक्यू के बाद उसके बाद टेंडर सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद उसको पीओ प्रोसेस होता है, पीओ के बाद मटेरियल आता है, उसका जीआरएन प्रोसेस होता है। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। हम सबसे पहले आज की वीडियो में हम यहाँ पे समझेंगे कि इसका सीपीपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है और डीएससी को कैसे वहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाता है। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करने से पहले सबसे पहले उसमें आपको एक दो चीज़ों की उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट तो आपके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल होना चाहिए। यदि आपने जावा इंस्टॉल नहीं किया है तो मैंने रेलवे के टेंडर के लिए IREPS की साइट पे जावा कैसे इंस्टॉल किया जाता है वह वीडियो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और सबसे पहले आप जावा वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। जावा इंस्टॉल करने के बाद आपके पास डीएससी होना चाहिए। डीएससी भी होना चाहिए क्लास 3 का। पहले तो सीपीपी पोर्टल पे क्लास 2 डीएससी चल जाता था, बट इन्होंने कुछ अपडेटेड किया है, उसमें क्लास 3 ही डीएससी चलेगा, क्लास 2 नहीं चलेगा। तो सीपीपी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इन दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आप एक तो आपके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल होना चाहिए, सेकंड आपके पास डीएससी होना चाहिए क्लास 3 का। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस मैं आपको 7 से 8 मिनट में बिल्कुल आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा और डीएससी को उसमें रजिस्टर्ड करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सीपीपी पोर्टल पे आप भी यदि आप कोई भी किसी भी तरह के टेंडर का काम करते हैं, टेंडर कोई भी लेते हैं, तो आप सीपीपी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए कंपलसरी है। क्योंकि यदि आप किसी मिनिस्ट्री को सप्लाई करना चाहते हैं, किसी पब्लिक एंटरप्राइजेस को सप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बिल्कुल कंपलसरी है तो रजिस्ट्रेशन करना। अदरवाइज आप उस पर्टिकुलर एरिया में आप सप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम ओपन करेंगे गूगल। और गूगल में हम सर्च करेंगे सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। इसमें जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारी सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल की वेबसाइट खुल गई है, जिसको सीपीपी पोर्टल भी बोलते हैं। ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट पे मैं इस पर क्लिक करके इस पर रजिस्ट्रेशन करूँगा।
सबसे पहले हमें यहाँ पे डालना है लॉगिन आईडी है। आप कुछ भी लॉगिन आईडी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इस पर अपना मेल आईडी भी डाल सकते हैं या फिर कुछ और लॉगिन आईडी भी डाल सकते हैं। बेसिकली ये यूजर नेम है। मैंने यहाँ पे अपना मेल आईडी डाल दिया है और कोरस्पॉन्डेंस मेल में अपना मेल आईडी डाल देंगे। चाहे तो आप दोनों को एक भी रख सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालने के लिए इंडिया का कोड सेलेक्ट कर लेंगे 91। कोड सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना डाल देंगे। यहाँ पर हम अपनी कंपनी का डिटेल डालेंगे। यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम या अपनी फर्म का नाम, जो भी आपकी फर्म का नाम है वो आप डाल देंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में आप अपना जीएसटी नंबर डाल सकते हैं या अपना एमएसएमई नंबर भी डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जीएसटी नंबर ही डालना है, बट मैं यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डाल के इसको रजिस्ट्रेशन करूँगा। यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देंगे कंपनी का या अपनी फर्म का, जहाँ पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है, जिस एड्रेस पे, और एड्रेस हम यहाँ पे डाल देंगे। या मैंने अपना पूरा एड्रेस डाल दिया। इस कॉलम में अपना, इसके अगले कॉलम में अपना आप डायरेक्टर या पार्टनर का नाम लिख सकते हैं। लेकिन मेरे केस में ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँगा। यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, पोस्टल कोड जो आपका होगा, पिन कोड, वो डाल के यहाँ पे पैन नंबर अपना डाल लेंगे, या जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका पैन नंबर डाल देंगे। यहाँ पे उस फर्म का एस्टेब्लिशमेंट ईयर या आपकी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर, जब आपकी कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी या जब बनी थी, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर यहाँ पे डाल देंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, आप क्या बिजनेस करते हैं। जैसे हम तो मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीन्स हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीन्स। एंड जिस कंपनी का मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ वह कंपनी जो है मशीन्स बनाती है। लीगल स्टेटस में इसमें आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन नहीं दे रखा, तो मैंने अदर सेलेक्ट कर लिया है। और कंपनी कैटेगरी में हम यहाँ पर डाल देंगे माइक्रो यूनिट है एज पर एमएसएमई सर्टिफिकेट। आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट होगा तो उसमें लिखा होगा कि माइक्रो है, मैक्रो है, या फिर जो भी होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे कॉन्टैक्ट पर्सन का या प्रोप्राइटर का। जैसे सिंगल ओनर कंपनी है तो प्रोप्राइटर का डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे यहाँ पे। डेजिग्नेशन प्रोप्राइटर लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे इंडिया कोड सेलेक्ट करके फ़ोन नंबर डाल देंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के हमें सबमिट करना होगा। ये मैंने सबमिट कर दिया।
ये देखिए सारी डिटेल आपके सामने आ गई, जो जो आपने भरा। एक बार इसको केयरफुली चेक कर लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से, कि इसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना रह जाए। इसको ध्यान से चेक करके नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ चेक करके सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर देंगे। इसमें वेरिफिकेशन कोड आपके पास दो आएंगे, एक तो आपके ईमेल आईडी पे आएगा जो आपने ईमेल आईडी उसमें डाला था, दूसरा आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। तो उसमें दोनों कोड को जो भी ओटीपी आएगा वो यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है। तो पहला जो ऑप्शन इसमें आ रहा है मोबाइल वेरिफिकेशन कोड का आ रहा है, तो मेरे मोबाइल पे जो कोड आया हुआ कोड का मैं ओटीपी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, और जो वेरिफिकेशन कोड जो मेरे मेल पे आया है उसका ओटीपी मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ये दोनों कोड डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना है। यानी आप इस वेबसाइट में जब लॉगिन करेंगे तो आपका क्या पासवर्ड रहेगा, तो पासवर्ड से रिलेटेड जो भी इसका क्राइटेरिया यहाँ पर देखिए साइड में दिया हुआ है कि उसमें पासवर्ड जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 32 कैरेक्टर का। आप इसको पढ़ के उसके अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड जनरेट करके यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के इसको सबमिट कर देंगे। मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया, देखिए ये मैसेज आ गया, योर पासवर्ड हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। इस तरह से आपका इस वेबसाइट पे लॉगिन आईडी बन गया है और पासवर्ड भी आपने जनरेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि इसमें डीएससी को कैसे एनरोल करेंगे। तो इसमें लॉगिन करके सबसे पहले हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन आईडी मेरा ईमेल आईडी था, तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, और पासवर्ड जो मैंने अभी जनरेट किया था उस पासवर्ड को डाल के नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है, और कैप्चा कोड डाल के मैं इसमें लॉगिन करूँगा। ये मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। देखिए यहाँ पे डीएससी, यहाँ पे साइनिंग सर्टिफिकेट आ रहा है डीएससी का, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके अपना डीएससी को यहाँ पे रजिस्टर्ड करूँगा। डीएससी को रजिस्टर करने के लिए साइनिंग सर्टिफिकेट में मैं क्लिक करूँगा। मैंने क्लिक कर दिया इस पर। यहाँ पे डीएससी शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है? ये इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि मैं वेबसाइट को गूगल क्रोम में खोल रहा हूँ। हमें गूगल क्रोम में नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलना है डीएससी के लिए, क्योंकि गूगल क्रोम में ये डीएससी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए मैं इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में यहाँ पे इस वेबसाइट को खोल के इसमें लॉगिन करूँगा। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डीएससी इसमें रजिस्टर्ड होगा। देखिए मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लिया है और यहाँ पे सीपीपी पोर्टल को खोल के इसमें मैं लॉगिन करता हूँ। ये मैंने सीपीपी पोर्टल खोल लिया है। क्लिक हियर पर लॉगिन पे करके मैं यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी जो कि मेरा ईमेल आईडी है उसको डाल के और पासवर्ड को यहाँ पे फिल करके ये पासवर्ड मैं यहाँ पे फिल कर दिया। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के इसको प्रोसीड करेंगे। ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट में। यहाँ पे साइनिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करके मैं अपने डीएससी को यहाँ पे रजिस्टर करूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका डीएससी जो है क्लास 3 होना चाहिए। ये साइनिंग सर्टिफिकेट पे मैंने क्लिक कर दिया है। ये आपका डीएससी अभी रीड करेगा। ये देखिए जावा रीड कर रहा है। आपके पास जावा जरूर होना चाहिए। और जावा जो है मैंने IREPS की साइट पे मैंने
रजिस्ट्रेशन करते समय मैंने आपको बताया था कि जावा कैसे इंस्टॉल करना है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये देखिए डीएससी को इसने रीड कर लिया है। और डीएससी, जिस डीएससी से आपको साइन करना है उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब देखिए मैसेज आ गया, डीएससी इज एनरोल्ड सक्सेसफुली, यानी डीएससी हमारा इस पर रजिस्टर्ड हो गया है, एनरोल हो चुका है। ये देखिए डीएससी इज एनरोल्ड सक्सेसफुली लिखा आ गया। इस तरह से आपने देखा कि सीपीपी पोर्टल की वेबसाइट पे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और पूरा प्रोसेस आपने समझा। तो फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।